हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जैनिज़्म के बारे में। उनके थ्री रत्नास क्या थे, उनकी डॉक्ट्राइन्स क्या थी, उनके 5 ग्रेट वॉर्स क्या थे। और आज की क्लास में हम बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों रिलीजन जो थे एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज ही थे, तो इन दोनों की फ़िलॉसफी भी मोर और लेस इक्वल ही थी। ये दोनों इनइक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते थे, ये दोनों नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन टू रिलीजन का राइज क्यों हुआ था, क्योंकि अगर हम वैदिक एज की बात करें तो उस टाइम पे वर्ण सिस्टम थे वो बहुत प्रेवलेंट थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्रास। ब्राह्मण जो थे वो डोमिनेट करते थे एंड क्षत्रियाज भी, और जो शूद्रास थे उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। तो इसलिए जब इन दोनों रिलीजन का राइज होना स्टार्ट हुआ तो ये इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, तो लोगों ने इन रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड इनके जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ही सिंपल थे एंड पीस सेंटर्ड थे, तो इसकी वजह से भी इनका राइज होना स्टार्ट हुआ था रिलीजन का। तो हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन 6th सेंचुरी BC में हुआ था। एंड 6th सेंचुरी BC में क्या था, सोशियो रिलीजियस नॉर्म्स जो थे वो बहुत ही एस्टेब्लिश थे एंड फॉलो किए जाते थे, और जिनको क्रिटिसाइज़ करते थे कुछ स्कॉलर्स चाइना के, ईरान के और ग्रीस के। वो एम्फेस करते थे कि हम एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनको फॉलो करें। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमर्जेंस हो रहा था दो रिलीजन का, एक तो जैनिज़्म जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है एंड दूसरा बुद्धिज़्म। ये दोनों रिलीजन जो थे ये बिलीव करते थे एंड प्रोपगेट करते थे नॉन वायलेंस को, गुड सोशल कंडक्ट को, चैरिटी को एंड जेन्युइनिटी को। एंड इनका एम्फेसिस क्या था, ये किस चीज़ पे जोर डालते थे कि ट्रू हैप्पीनेस जो है वो मटेरियलिज्म से नहीं मिलती है, ना ही रिचुअल की परफॉर्मेंस से मिलती है। तो सबसे पहले हम सिद्धार्थ की बात करते हैं, जिनको हम गौतम बुद्ध भी बोलते थे। प्रिंस सिद्धार्थ जो थे ऑल्सो नोन एज गौतम बुद्ध, उनका बर्थ जो था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके फादर जो थे उनका नाम था सुधोधना, और वो चीफ थे रिपब्लिकन साक्या क्लैन के। एंड इनकी जो मदर थी उनका नेम था महामाया, और इनकी बर्थ के फ्यू डेज बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। एंड इनको फिर ब्रॉटअप किया था इनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने। एंड जब इनका बर्थ हुआ था तो इनकी बॉडी पे 32 बर्थ मार्क्स थे। तो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो है इस बर्थ मार्क क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये एक दिन वर्ल्ड को कॉन्कर करेंगे और वर्ल्ड को रिनाउंस करेंगे। तो इन्होंने अपनी अर्ली ईयर्स में तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी थी। इनकी मैरिज जो थी वो यशोधरा से हुई थी। जब ये 16 ईयर्स के थे उस टाइम पे ही इनकी शादी हो गई थी, और इनके जो सन थे उनका नाम था राहुल। और अगर हम बात करें रेनेंसिएशन का आइडिया कहाँ से आया था इनको, तो एक बार जब ये कपिल वस्तु में जाते हैं टूर के लिए, तो ये 4 डिफरेंट स्टेट देखते हैं एक मैन की। एक तो ये देखते हैं एक सिक मैन को, एक कॉप्स को देखते हैं, एक ओल्ड मैन को देखते हैं और एक साधु को देखते हैं। इन चारों को देख के इनको पता चलता है कि वर्ल्ड में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि ये अपना होम जो है वो छोड़ देंगे और एक वांडरर बन जाएंगे। तो ये 29 ईयर्स के थे जब इन्होंने अपना घर रिनाउंस कर दिया था। एंड इनके साथ जब इन्होंने अपने घर को त्यागा था उस टाइम पे इनके साथ पे कौन था, चन्ना, जो कि इनका रथ चलाने वाला था, एंड इनका हॉर्स जिसका नाम था कंठक। और इन्होंने 6 साल तक लगभग ये ट्रुथ की खोज में वंडर करते रहे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोला, जो घर को छोड़ना मतलब घर को त्यागने को क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण, जिसका मतलब होता है ग्रेट रिनंसिएशन, मतलब बहुत बड़ा त्याग करना। सिद्धार्थ जो थे उनके फर्स्ट गुरु की अगर हम बात करें तो वो थे अलर कलम। देन उसके बाद में इन्होंने किसकी टीचिंग्स को फॉलो किया, उडक रामपुता को। पर ये उनकी टीचिंग्स के साथ ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने 5 वंडरिंग साधुओं को ज्वाइन किया, जिनका नाम था अस्साजी, महानाम, वप्पा, भडिया एंड कोंडामा। इन्होंने बहुत सारी सीवियर ऑस्टेरिटीज़ को प्रैक्टिस किया,
बट इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सब करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो इन्होंने ये सब करना भी बंद कर दिया। देन इन्होंने क्या किया, ये एक विलेज की तरफ मूव हो गए, जिस विलेज का नाम था सेनानी। फिर इन्होंने वहाँ पे एक जगह पे पीपल ट्री के नीचे बैठ के अपना फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ करके, और वहाँ पे इन्होंने उसी जगह पे इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। और कहाँ पे हुआ था इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति, कौन सी जगह पे? गया, विच इज़ इन मगध एंड प्रेजेंट डे बिहार। और किस ईव पे हुआ था? जिस दिन इनको एनलाइटनमेंट हुई थी, तो उस दिन क्या था? बैसाख पूर्णिमा। एंड किस रिवर के किनारे हुआ था? तो वो थी रिवर निरंजना। सिद्धार्थ जो थे उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा आफ्टर गेटिंग एनलाइटन्ड। जब ये एनलाइटन हो गए उसके बाद से इनको बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। अगर हम बात करें इनके फर्स्ट सर्मन की, तो इनका फर्स्ट सर्मन सारनाथ में हुआ था। एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सर्मन को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, दैट मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुद्ध जो थे उन्होंने 4 डिकेड्स तक वंडर किया था। देन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, जिसको संघ बोला जाता है। मैक्सिमम सर्मन्स जो थे इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल की कैपिटल हुआ करती थी। एंड ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे अपने सर्मन्स के लिए? ये पाली लैंग्वेज को यूज़ करते थे, क्योंकि ये ईजिली अंडरस्टूड हो जाया करती थी लोगों को। कॉमन पीपल भी जो थे, जो ज़्यादा लिटरेट भी नहीं थे, तो वो भी पाली लैंग्वेज को ईजिली समझ पाते थे, इसलिए ये इस लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। अगर हम बात करें इनकी लैंग्वेज, इनके डिसाइपल की, तो इनके डिसाइपल थे कश्यप और इनके फेवरेट डिसाइपल थे आनंद। इनके कंटेम्प्रेरी, जैसे हमने पहले भी बात की थी, तो इनके कंटेम्प्रेरी थे महावीर, जैना। एंड कुछ किंग्स जो इनके कंटेम्प्रेरीज थे वो थे प्रसन्नजीत, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, जिन्होंने बाद में बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। एंड अगर हम बात करें तो इनकी डेथ की, तो ये एट द एज ऑफ 80, इनकी डेथ जो थी, इनको महापरिनिर्वाण कब मिला था? 80 ईयर्स की एज में, और कुशीनगर यूपी में मिला था। और माना जाता है कि इनकी डेथ कैसे हुई थी? इन्होंने वो खाना खाया था जो कि एक चूंड जो थे उन्होंने ऑफर किया था, तो उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इनके बारे में। और अगर हम बात करें 5 फॉर्म्स जो रिप्रेजेंट करती है बुद्धा को, तो वो थी, फर्स्ट है लोटस एंड बुल, ये रिप्रेजेंट करता है बर्थ को। हॉर्स रिप्रेजेंट करता है रेनन्सिएशन को। बोधि ट्री रिप्रेजेंट करता है महाबोधि को। धर्म चक्र परिवर्तन रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सर्मन को। और फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट करते हैं निर्वाण की प्राप्ति को। अब हम बात करते हैं इनके डॉक्ट्राइन्स की। अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज़्म, तो इनकी फर्स्ट डॉक्ट्राइन है आर्या सगानी, मीन्स 4 नोबल ट्रूथ्स। सेकेंड है अष्टांगिका मार्ग, दैट मीन्स 8 फोल्ड पाथ। थर्ड है मध्यमिका मार्ग, मीन्स मिडल पाथ। अब हम देखते हैं कि इनके 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से थे। फर्स्ट था दुख, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। इनका मानना था कि हर चीज़ जो भी इस दुनिया में है वो सफरिंग ही है। एंड सेकंड क्या था कि इस सफरिंग का कारण क्या है, जिसको हम बोलते हैं दुख समुदाय। इस सफरिंग का कारण है हमारी डिज़ायर्स, जो कि हमारी इच्छाएं होती हैं, वही मेन काज है हमारे दुखी होने का। और दुख निरोधा, इस सफरिंग को हम एंड कैसे कर सकते हैं? इस सौर को हम एंड कर सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति करके। एंड दुख निरोधा गामिनी प्रतिपद, मीन्स ऐसा पाथ जिसकी वजह से हम इन सफरिंग को एंड कर सकें। तो वो है, अगर हम अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हमारे सारे जो सफरिंग्स हैं वो एंड हो जाएंगी। तो ये थे हमारे 4 नोबल ट्रूथ्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनका आगे का, इनकी अष्टांगिका मार्ग को डिस्कस करेंगे, मध्यमिका मार्ग को डिस्कस करेंगे। एंड आगे हम इनके सिमिलैरिटीज़ भी डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की, जैन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।